जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वैदिक इंस्टीट्यूट बाय नीरज सर के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही थी। हम लोग जो सवाल कर रहे थे, एक के ऊपर एक रखने वाले जो सवाल होते थे, बताया था आपसे जो क्रम व्यवस्था थी, ऊपर नीचे जो रखने वाली क्रम व्यवस्था थी, उसी हम लोग क्रम व्यवस्था को देख रहे थे। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे इसके टाइप 2 की और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आओ थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, आओ थोड़ा सा दिमागी कसरत करो और देखो इस सवाल कैसे होते हैं। 5 पुस्तकें ABCD एक मेज पर रखी हैं। यदि A को E के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे तथा D को E के ऊपर रखा जाता है तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। तल को स्पर्श करने का मतलब कौन सी सबसे नीचे होगी। तो भैया वीडियो पॉज कर दो और लगाओ इसको। ठीक, पॉज कर दिया, लगा दिया, तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तरों दे दो लगे हाँ तो हो गया। चलो आओ देखते हैं अब कैसे किया है भैया इसमें। तो देखो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, यदि A को E के नीचे, तो मतलब ऊपर कौन होगा, E होगा, उसके नीचे फिर A आ जाएगा। ठीक, इसके बाद C को D के ऊपर, बस यहीं थमो थोड़ा सा। और ये देखो कि हमको अब ऐसी कोई दो शर्तें देखनी है जिसमें A या E में संबंध दिया हो। तो देखो ये वाली है, B को A के नीचे, इसमें संबंध दिया गया है तो B को A के नीचे रखा गया है तथा D को E के ऊपर, D को E के ऊपर रखा गया है। ठीक, तो कौन सी एक शर्त और बची थी, कौन सी थी, C को D के ऊपर रखा गया है तो C को D के ऊपर रखा गया है। तो क्रम क्या यही बना आप लोग का CDEAB है ना, ये क्रम बन जाएगा। तो मेज के तल को कौन सी स्पर्श कर रही होगी, लो भैया यो हो गई मेज हमारी। तो एमा मेज के तल का कौन सा स्पर्श कर रही है, तो B वाली है वो स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो चलिए आइए और सवाल देखते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा झामी है, झाम है, थोड़ा दिमाग तुम्हारा पगला जाएगा ये सवाल लगा के। ठीक है, लगाओ इस सवाल को, देखो भैया लगाओ, लगाने का प्रयास करो, थोड़ा सा दिमागी कसरत करो। रीजनिंग का मतलब ही है क्या, अपने दिमाग को और फास्ट करना। तो आओ फास्ट करते हैं दिमाग को, लगा लो, पॉज करो इसको, फिर लगाओ। और इसमें बताना क्या है कि कुछ नगर हैं, उनमें से सबसे छोटा नगर कौन सा है। तो आओ देखते हैं, लगाते हैं। देखिए कई बार जब कई सारी कंडीशन दी हुई हों तो हमको उसमें सबसे बड़ा या सबसे छोटा ही पूछता है। ठीक, तो इसमें सबसे छोटा पूछा है। तो आइए देखते हैं, बस हमको ये पता लगाना है कि कौन कौन बड़ा है किसी से, तो वो हमारे उत्तर से अलग होता जाएगा। जैसे 6 नगरों में धामनगर अमन नगर से बड़ा है, तो धामनगर D और ये अमन नगर से बड़ा है धामनगर। ठीक, एक बात हो गई। ठीक, ये एक समीकरण बन गई। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, श्री कृष्णपुर नासिक से बड़ा है। अब ये श्री कृष्णपुर जो है वो नासिक से बड़ा है। ठीक है भैया, एक बात ये हो गई हमारे पास में। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, जलगांव श्री कृष्णपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। ये ध्यान से देखना है यहाँ, मतलब श्री कृष्णपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है जलगांव, तो श्री कृष्णपुर से छोटा ही होगा जलगांव। ठीक, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, श्री कृष्णपुर से छोटा है जलगांव। ठीक, लेकिन अमन नगर से बड़ा है। ठीक, क्या जलगांव जो है वो श्री कृष्णपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमन नगर से बड़ा है। तो ये हमारा जलगांव जो है वो क्या कह रहा है कि अमन नगर से बड़ा है। ठीक, तो देखो इन 3 समीकरण से हमको अमन नगर से बड़े 2 राज्य ये मिल गए, और एक ये D से धामपुर, ये भी अमन नगर से बड़ा था है ना, तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, धामनगर आ जाएगा। तो अभी तक हमको श्री कृष्णपुर, जलगांव और धामनगर अमन नगर से बड़े मिल गए हैं। अगला देखते हैं, अमन नगर नासिक से छोटा है, मतलब नासिक जो अगला आया है वो भी अमन नगर से बड़ा है। तो यहाँ पे नासिक लिख लो, हमको सबसे छोटा बताना है। ठीक है, तो चलते रहो, देखो सबसे छोटा आने वाला है, ये नासिक हो गया। इसके बाद देखो अमन नगर नासिक से छोटा है लेकिन मनकापुर से बड़ा है। बस भैया यही तो हमको चाहिए था, अमन नगर सबसे छोटा चलता आ रहा था लेकिन भैया मनकापुर से ये बड़ा हो गया। ठीक, अमन नगर, तो यहाँ सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो मनकापुर ही हो जाएगा। उसके बाद अमन नगर, उसके बाद फिर हम लोग नहीं कह सकते हैं, उसके बाद देखना पड़ेगा
है ना। लेकिन स्पष्ट रूप से ये हमको पता चल गया कि मनकापुर जो है वो यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। जिस किसी का भी सही उत्तर आया था, ठीक, वो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अब अपना आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। एक सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा और इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एक छोटा टॉपिक था, ये टॉपिक अब आपका समाप्त हो गया है और इससे जो सरल ही सवाल आते हैं और हर एग्ज़ाम में से सवाल भी नहीं आते, बेसिक से आते हैं, तो उतना आप लोगों को मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। आज थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल थे जिसमें थोड़ा सा आप लोगों को अपनी दिमागी कसरत करानी पड़े, थोड़ा सा खेलना पड़े, है ना। रीजनिंग क्या है भाई ये खेलना, सवाल के साथ खेलना। तो अब ये टॉपिक भी आपका ख़त्म हो जाएगा आज से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे पासा हो गया, घड़ी हो गई, कैलेंडर हो गई, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिनसे सवाल आपका आता ही आता है और 1 या 2 सवाल आपके हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो एक बड़ा टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक जो लोग भी नहीं जुड़े थे, अभी तक जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी थी रीजनिंग की, वो अब से भैया ये जो 3 क्लासेस हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा कि वो इम्पॉर्टेंट क्लास हैं और उन क्लास से आपके सवाल ज़रूर फंसेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद दोस्तों।